नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, उत्तराखंड राज्य लगातार विकास की ओर अग्रसर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ उत्तराखंड राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है। दोनों कैबिनेट मंत्री नेहरू स्टेडियम में चल रही विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी के समापन अवसर पर रुड़की पहुंचे थे, जिसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, प्रदेश के विकास में ये प्रदर्शनी बड़ी भागीदारी बनेगी। खासकर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदर्शनी युवाओं के लिए मार्गदर्शक बनेगी। उन्होंने कहा, आज स्वरोजगार से राज्य में बड़े पैमाने पर युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिला है। सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार देश आगे बढ़ रहा है। दोनों मंत्रियों द्वारा प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों, स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल में प्रदर्शित उत्पादों, उपकरणों का अवलोकन किया। मंत्री सुबोध उनियाल ने उत्पादों की सराहना करते हुए प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया। कैबिनेट मंत्रियों ने प्रदर्शनी को आयोजित कराने वाले राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल की भी सराहना की। उन्होंने कहा, ये प्रदर्शनी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को भी पूर्ण कर रही है। तो काम करना चाहे उसके लाभ ही लाभ है, तो काम नहीं करना चाहेंगे तो उसके लिए क्या लाभ होना। सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिससे नौजवानों को एक सशक्त भारत के जो संकल्पना है उसको नौजवानों की मदद से पूरा किया जा सके। उसके लिए स्टार्टअप हो, चाहे बच्चों को स्किल करने का प्रश्न हो, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी जो आज तमाम IIT खुली हैं, तमाम इंस्टीट्यूशन खुली हैं। हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, IRDO हो, चाहे आपका IRDA है, तमाम डील है, तमाम जो DRDO है, तमाम तरह के इस तरह से जो हमारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, उनसे बच्चे प्रेरणा लें। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान पर ज्यादा फोकस करने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक परिकल्पना है, वो अनुसंधान नौजवान ही कर पाएगा। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिस तरह आप खेती को मजबूत कर रहे हैं लोग, जिस तरह आप देख रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेडिसिन पहुंचाई जा रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से तमाम लोगों को वॉच करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ एंटी पोचिंग में ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। इसके साथ साथ जो NLM के समूह हैं जिससे हमारी महिलाएं सशक्त बन रही हैं, इन सब के बारे में जानकारी इस मेगा एग्जीबिशन के द्वारा दी जा रही है, जिससे निश्चित रूप से बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगी। और जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक संकल्पना है कि ये हमारा देश स्वावलंबी देश हो, हमारा देश वोकल फॉर लोकल हो, एक बहुत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री बने, हमारा देश तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बने। उस शक्ति को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब सबसे ज्यादा दुनिया का नौजवान, देश के नौजवान इन भारत सरकार की तमाम योजनाओं से जुड़कर उनका फायदा उठाकर एक सशक्त भारत के निर्माण में अपना सहयोग करेंगे। तो बहुत धन्यवाद दूंगा नरेश बंसल जी का। ये तीसरा प्रोग्राम है उनका जो इन्होंने विकसित भारत विकसित उत्तराखंड का मेगा एग्जीबिशन लगाया है रुड़की में। इसमें केंद्र की सारी योजनाएं, प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं, हमारी स्वयं सहायता के समूहों के माध्यम से जो काम किया जा रहा है, आज मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि एक काउंटर एक स्टॉल ऐसी महिला का था जो हमारे सबसे दूरस्थ गांव, जो हमारे उत्तराखंड का पहला गांव जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने दर्जा दिया माना, वहां से वो आई थी। उन्होंने अपना एग्जीबिशन लगाया और उन्होंने अपनी कला को हम लोग को सबको देखने का मौका मिला। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे युवाओं में एक और मातृ शक्ति को एक मंच मिलता है। जो DRDO के यहाँ पर स्टॉल लगे थे, इंडियन रेलवेज के लगे थे, इसरो के लगे थे, उसमें जो है कहीं ना कहीं हमारे युवा आए, उन्होंने बहुत दिलचस्पी ली। तो इससे जब लोगों को जानकारी मिलती है तो लोग उससे थोड़ा इंटरेस्ट भी पैदा होता है कि खुद भी काम करने में आगे बढ़ेंगे, खुद प्रोत्साहित होंगे काम करने के लिए। तो मैं नरेश बंसल जी को बधाई देता हूं और उम्मीद करूंगा कि ये 13 के 13 जिलों के मुख्यालयों पे ऐसी एग्जीबिशन लगे और हर व्यक्ति को उसमें आने का मौका जो है प्रोक्योरमेंट किया है मिल का 2,60,000 लीटर हमने प्रोक्योर किया है। ये लीन सीजन है, तब हम 2,60,000 पहुंच गए हैं। तो उम्मीद हमारा यही है कि हम इसको 3 लाख लीटर को क्रॉस कराएंगे। जो हमारे दूध के बारे में आपने बताया, इस बार हम हाईएस्ट प्रोडक्शन पर हैं। सेल बढ़ाने का हमारा टारगेट है, ब्रांडिंग को तेज ज्यादा करने का हमारा टारगेट है। और जो 4 धाम रूट है, जो हमारी 4 धाम यात्रा शुरू होगी, उस पर किस तरीके से हम अपने काउंटर्स लगा के, अपने स्टॉल्स लगा के आंचल की सेल बढ़ा भी पाएं और उसको पूरे देश तक आंचल का टेस्ट पहुंचा पाए, हमारी सोच है। इसके बाद लगभग 60,000 फार्मर्स हमसे जुड़े हुए हैं आंचल के माध्यम से। कोशिश हमारी यही है कि जो दूसरे बैंड्स हैं उनका जो काम कर रहे हैं वो भी आंचल के साथ कहीं ना कहीं जुड़ पाए। और लगातार हमारी 3 साल से कोशिश रही है, जिसका हमको रिजल्ट भी धरातल पे मिला है कि आंचल का प्रोक्योरमेंट बढ़ा है, आंचल की वाइबिलिटी बढ़ी है और आंचल के लिए लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है।
अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।